जेन्युइनली अगले सेशन। सो आज के हम कुछ जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो दर्ज झेल हैं कि हम सबसे पहले तो वीएस कोड का एक ओवरव्यू देखेंगे या वीएस कोड को विजिट करेंगे। साथ ट्रैवल करेंगे, साथ मल्टीपल जो वीएस कोड की आइकन्स हैं या वीएस कोड हमें जो जो सहूलियात फराहम करता है हम उनको देख रहे होंगे। इसके अलावा हम वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को देखेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर हम जुपिटर नोटबुक्स की तरफ जाएंगे। जुपिटर नोटबुक एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव और डाटा साइंस में लाइक की जाने वाली नोटबुक है। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या वेब बेस्ड सिस्टम है जो आपको इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग के रिजल्ट्स इंटरेक्टिवली और ऑन स्पॉट देखने में मदद करता है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम अब फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग होती है। तो आप लोग भी साथ साथ अगर चाहें तो ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बाद में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो एक दफ़ा थम्स अप कर दें ताकि मैं मुझे पता हो कि आप मेरे साथ इंटरेक्शन में हैं। ओके, प्लीज लेट्स गो। जी, तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि प्रोग्रामिंग के लिए या जिस चीज़ में हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये जो डाटा हमारे पास है उस सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हमें उस डाटा की हमारे पास लोकेशन या एक मैप हम लोग डिफाइन करते हैं या एक उसको जगह स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम उस वो जगह तैयार करते हैं। लेट्स गो। अब हम दिस पीसी में जाके अपने किसी भी फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर तैयार कर सकते हैं, या अगर हम लोग चाहें तो डेस्कटॉप भी बना देते हैं। मैं आप लोगों की आसानी के लिए डेस्कटॉप भी बनाता हूँ, बल्कि मेरी आसानी है इसमें एक्चुअली। तो लेट्स गो। तो न्यू न्यू फोल्डर। अब मैं इसको नाम अपनी मर्जी से, आप लोग भी, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप 100% मुझे फॉलो ना करें और अपनी मर्जी के नाम दें। अभी मैं नाम क्या दूं? चले, मैं अभी मेरे सामने एक बुक पड़ी हुई है, अब उस बुक के राइटर का मैं नाम देने लगा। तो ये जी मैंने नाम दे दिया है। फोल्डर को हम खोलते हैं। अभी ये आप प्लीज़ ये स्टेप्स देखते जाइएगा, इसके बाद हम मैं आपको इलेबरेट भी कर दूंगा। सो अब हम जब दोस्तोवस्की या जो फोल्डर का नाम है उस पर क्लिक करेंगे तो हमें फोल्डर की लोकेशन आ जाएगी। इसी फोल्डर की लोकेशन को हम अब कमांड प्रोम्प्ट में ओपन करेंगे। कमांड प्रोम्प्ट को ओपन करते हैं और उसके बाद मैं कमांड प्रोम्प्ट को आपको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दूंगा। CMD लिखा मैंने। इट विल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट इन दैट स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो जो डाटा साइंस के रिलेटेड लोग हैं, ये जिनको प्रोग्रामिंग की हावना है वो यकीनन जानते होंगे कि ये हमें विंडोज़ या सिस्टम में प्रोवाइड करता है एक प्रॉम्प्ट की लोकेशन होती है जिसमें आप प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं और अपने प्रोग्रामिंग के रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो हम उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं। अब हम इसी लोकेशन में या इसी फोल्डर को अगर VS कोड में ओपन करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो आई विल राइट कोड स्पेस डॉट। नाउ आई विल प्रेस एंटर। और इस तरह से जी हम एंटर हो चुके हैं बाकायदा तौर पे VS कोड के अंदर। ठीक है जी। जब आप VS कोड को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। दिस इज एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इसमें हमारे पास फाइल क्रिएशन के ऑप्शन है, फाइल व्यू करने के ऑप्शंस हैं, फाइल शेयर सेव करने के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एडिट, अनडू, रीडू, कट, कॉपी जो नॉर्मल ऑप्शंस हमें देखने में मिलते हैं। IDE का मतलब यही है कि ये हमें इंटरेक्टिवली प्रोग्राम करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद सिलेक्शन, हाउ टू सिलेक्ट, श्रिंक, कॉपी एंड मैनी मच, व्यू, अपीयरेंस, कमांड पैलेट, एक्सप्लोरर, सर्च, सोर्स कंट्रोल। फिलहाल सिर्फ मेरा आपको ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद यही है कि आप एक दफ़ा इनसे अपनी हाउ नाउ बना लें या इस ऐप से आप कंफर्टेबल हो जाएं। इसके अलावा गो, रन, टर्मिनल, टर्मिनल लफ्ज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हेल्प, हमें जो इनकी कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा VS कोड की कम्युनिटी रिच है और वो हमें हेल्प कर रही होती है थ्रू आउट ओवर प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। तो इसके बाद
ये एक्सप्लोरर का ऑप्शन है। इसमें जो भी एप्लीकेशन या जो भी फोल्डर आप लोग ओपन करेंगे या रन करेंगे वो आपके साथ साथ खुल रहा होगा। ठीक है जी। इसके बाद सर्च, यू कैन सर्च योर यू नो एक्सप्लोरर फ्रॉम एक्सप्लोरर, या जो आपका एप्लीकेशन फाइल आपने बनाई है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा सोर्स कंट्रोल, आप अगर गिट या गिट हब का कल जिक्र हो रहा था या वर्जन कंट्रोल्स का सिस्टम हो रहा था, तो उससे आप यहाँ से आप अपने कोड को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक पुल और पुश कर सकते हैं। ठीक है जी। ये डीबगिंग का ऑप्शन है। कोड को डीबग करना अपने आप में एक फन है या अपने आप में एक आर्ट है। तो दिस ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय वीएस कोड। इसके अलावा एक्सटेंशंस, अब हम जब वीएस कोड को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ हमें कई एक एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, पाइथन की, जुपिटर की। इसके अलावा हमें कुछ को पायलट्स मिलते हैं। को पायलट्स का कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। को पायलट्स वो हैं जो हमें इंटरेक्टिव कोडिंग में या कोडिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। ये कुछ ऑलरेडी मेरे पास एक्सटेंशंस डाउनलोडेड हैं। इसके अलावा दिस इज माय अकाउंट, ये जो अकाउंट्स यहाँ पे बने हुए हैं मैनेजिंग, ये यहाँ से हमारा टर्मिनल ओपन होता है। और अब हम चलते हैं इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग की तरफ। तो लेट्स गो। सबसे पहले तो जी मैं यहाँ से एक टर्मिनल ओपन करूँगा। फ्रॉम वेयर, दीज थ्री डॉट्स, तीसरा पॉइंट, न्यू टर्मिनल। ठीक है जी। अब एक टर्मिनल मेरे पास बाय डिफॉल्ट ओपन है। दिस इज टर्मिनल ऑफ पावर शेल। ठीक है। हम टर्मिनल पावर शेल, जो टर्मिनल है वो लिनक्स में काम करता है। हम चूंकि विंडोज यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे होगी तो हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट इज ओपन हेयर एंड नाउ ये उसी लोकेशन में है जिस लोकेशन में मैंने ओपन किया था। तो अब हम इसमें जुपिटर, जो कोंडा इन्वायरमेंट्स हैं वो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट्स अगेन मैं आपको डिफाइन कर दूं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट्स ऐसे कंप्यूटर में क्रिएट किए गए मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं जिनसे हम विदाउट कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द सेम थिंग, सेम सॉफ्टवेयर, सेम पैकेज, सेम लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं। पैकेजेस लाइब्रेरी मैं आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है जी। तो अब हम, सबसे पहला टास्क हमारा, हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इस एप्लीकेशन या स्पेसिफिकली इस फोल्डर के लिए, जिस फोल्डर को मैंने दोस्तों वेस्ट की ओखा सा नाम दिया। आप लोग अपने हिसाब से अपना नाम भी दे सकते हैं। ये जो आपको प्रोग्राम चल रहा है या जो ये कोर्स चल रहा है आप इसका नाम दे दें। ठीक है। तो नाउ आई विल क्रिएट माय वर्चुअल इन्वायरमेंट इस तरीके से जी। प्लीज इसको फॉलो, कोंडा क्रिएट -p VENV। अब VENV यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। VENV स्टैंड फॉर वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो कोंडा क्रिएट को जब हम लिख देंगे या उसको वो कमांड दे देंगे तो वो खुद ही अज्यूम कर लेगा कि ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट ही बनने वाला है। तो आप लोग इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं हमजा लिख सकता हूँ या एनी वर्ड आई कैन टाइप हेयर। तो मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये यूनिवर्सल यूज होने वाला नाम है वर्चुअल इन्वायरमेंट्स की क्रिएशन के लिए। इसके बाद आई विल राइट पाइथन एंड इक्वल टू कोई भी पाइथन का वर्जन। आई विल राइट मोस्ट एडवांस्ड पाइथन 3.13 एंड आफ्टर राइटिंग दिस आई विल प्रेस एंटर। लेट इट रन। मीनवाइल मैं आप लोगों को ये शेयर कर देता हूँ। ये लें जी, जिसके पास जिसने VS कोड साथ साथ खोला हुआ है, साथ साथ कोडिंग कर रहा है, वो काइंडली इसको यहाँ पे यूज कर सकता है। बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड ये वर्किंग करना शुरू कर देगा और जल्दी अपना इन्वायरमेंट एक डेवलप कर देगा। मीनवाइल अगर किसी का कोई मीनवाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर मेरे से कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है डाउनलोड होने में। ठीक है जी। ये देखें, ये अब मेरे से पूछ रहा है कि दीज पैकेजेस विल बी इंस्टॉल्ड, bzip 2 CS सर्टिफिकेट्स, expat और मल्टीपल पैकेजेस। सो प्रोसीड, वाई यस और नो। आई विल प्रेस वाई एंड देन एंटर। अब ये पैकेजेस इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। जी, साइम बिन शाहिद। जी सर। सर थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा बता दें। जी मैं आपको कहाँ से बताऊं, प्लीज शुरू से या
कहाँ पे आप फंसे हैं आगे? शुरू से ही फंस गया हूँ सर। अच्छा, आपने VS कोड ओपन किया हुआ है? यस सर। VS कोड को ओपन करें आप। एक सेकेंड। यहाँ पे आप फिफ्थ ऑप्शन पे 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे मेरा कर्सर यस है। सर, वो ओपन किया है मैंने, और यही मैंने उस पर कमांड दी है, लेकिन वो नहीं आगे से पिक नहीं कर रहा उस कमांड को। आई नहीं, थिंक। मेरा ख्याल है आपके इंटरनेट की स्पीड का इशू है, वो जल्दी पिक कर लेगा अगर सर आपने रेड कमांड यही दी। वर्डिंग में आया है कुछ लिख के। अच्छा, वो आप पेस्ट करें अपनी चैट में, मैं देखता हूँ। उसको कॉपी करके इस चैट में ओके। पेस्ट करें, मैं देखता हूँ। ठीक है जी। अब कोंडा का इन्वायरमेंट मेरे यहाँ क्रिएट हो गया है, वो मेरे पास मौजूद है। अब दो ऑप्शंस हैं, अदर आई विल एक्टिवेट इट राइट नाउ और डीएक्टिवेटेड। एक्टिवेशन के बाद ही डीएक्टिवेशन होगी, जाहिर बात है। तो लेट मी एक्टिवेट दिस इन्वायरमेंट। कोंडा एक्टिवेट virtual environment slash I will press enter and this will activate my Conda environment in itself. So Conda environment मेरा activate हो चुका है, आप लोगों के सामने है। I will put 2 codes here, Conda activate का और Conda creation का। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आप मुझे अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा है तो यू कैन रेज हैंड, आई विल क्विकली आंसर इट, प्लीज। सोनिया जावेद सर, स्टार्ट से बता दें। सो मैं आप लोगों को स्टार्ट से ही बता देता हूँ जी। ये आपने VS कोड को ओपन कर लिया है या VS कोड से आपका रहता है? सोनिया जावेद प्लीज, या आप उससे पीछे फंसी हुई हैं? क्या आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया है? ओपन कर लिया है, ओके। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने उससे पहले फोल्डर बना के और फोल्डर के अंदर ये सारे स्टेप्स ओपन किए होंगे। सो यू विल गो टू टू दीज 3 डॉट्स। 3 डॉट्स को क्लिक करेंगी, टर्मिनल पे जाएंगी, टर्मिनल से आप न्यू टर्मिनल को क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल। ठीक है जी। अब बाय डिफॉल्ट आपका, एक सेकेंड, पावर शेल ओपन होगा। आप पावर शेल में नहीं, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट विल ओपन। यहाँ पे आप कमांड डालेंगी, कोंडा क्रिएट -p vnv एंड पाइथन, उसका वर्जन मोस्ट लेटेस्ट 3.13। सो ये मैंने एंटर किया था। अब देखते बच्चे, क्रिएट -p vnv पाइथन इक्वल टू 3.13 एंड एंटर दिस। ये लें जी। मैं आप लोगों के लिए एक दफ़ा दोबारा से कर रहा हूँ, तो काइंडली इसको फॉलो कीजिए, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। मेरा टर्मिनल वाली विंडो नहीं आ रही सर। तो आपने ये 3 डॉट्स से ओपन किया है, 3 डॉट्स को क्लिक करें और आपकी टर्मिनल वाली विंडो ऑटोमेटिकली ये पॉपअप हो जाएगी। लाइबर रजाक, ठीक है जी। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो नहीं नहीं, मैं उन्हें रिमूव नहीं करूँगा, आप लोग इसको करेंगे। आप वाई को प्रेस करेंगे, मैंने एन को प्रेस किया क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट को डिलीट नहीं कर रहा। ठीक है जी। अ, अच्छा, ये चैट्स मैं आखिर में सारी पढ़ूंगा, आप काइंडली ये फिलहाल फॉलो कीजिए और आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी अगर किसी का बीच में मसला आ रहा होगा तो। ठीक है जी। तो अब हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, जो कि हमें इंटरेक्टिव और मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में या मल्टीपल पैकेजेस, लाइब्रेरी या मल्टीपल एक ही चीज़ के मल्टीपल वर्जन्स के साथ कोडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक्सटेंशन की तरफ लेके चलता हूँ। ये एक्सटेंशन कुछ ऐसी हैं जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी ताकि आप अच्छे तरीके से और अ, मतलब एक्टिवली कोड कर सकें। दीज विल बी योर असिस्टेंट थ्रू आउट योर कोडिंग जर्नी। ओके, सबसे पहले आप लोग टाइप करेंगे पाइथन। साइम बिन राशिद प्लीज गो अहेड।
सर मैंने आपको ये चैट में ही सेंड किया, आप इसमें बता दें इसमें क्या मसला है, क्यों नहीं रन हुआ। ओके, क्या हो गया? कोंडा माइनस पी टर्न कोंडा। अच्छा, आप इसको बीच में स्पेस देना जनाब। हम्म। कोंडा और माइनस पी के दरमियान स्पेस नहीं है, काइंडली स्पेस दें। बल्कि कोंडा क्रिएट माइनस पी, कोंडा क्रिएट माइनस पी वी एन बी पाइथन इज इक्वल टू 3.13। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले ये पाइथन इंडेंट, पाइथन डिबगर, पाइथन पाइलांस, ये चार पहली जो एप्लीकेशन है इनको इंस्टॉल करें। इस तरीके से इंस्टॉल होंगी, ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। यू कैन क्लिक इंस्टॉल एंड दे विल बी इंस्टॉल्ड। पाइथन इंडेंट, पाइथन डिबगर, पाइथन और पाइलांस। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा एक और एक्सटेंशन या पांच और एक्सटेंशंस जुपिटर। ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक बंद करें। ठीक है जी, तो कौन है? ठीक है जी, जुपिटर की पहली पांच एक्सटेंशंस आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। जुपिटर सेलटेक, जुपिटर नोटबुक रिटर्न रेनेडर्स, की जुपिटर कीमैक और जुपिटर। ठीक है जी। और इसके अलावा आपने एक और एक्सटेंशन फिलहाल के लिए डाउनलोड करनी है। इसके अलावा मल्टीपल एक्सटेंशन है जो कि आप इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग के लिए डाउनलोड या उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मैं खुद आपको डायरेक्ट करूंगा, जिस जिसकी ज़रूरत आपको वक्त के साथ पड़ती रही है। स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं। तो अगला है इंटेलीकोड। ये रहा जी इंटेलीकोड। इसके नीचे अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इनका क्या मकसद है, ये क्यों है। The IntelliCode actually provides AI assistance while using the VS Code and actively programming। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ से इंस्टॉल का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, आप इंस्टॉल को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके आपके साथ या आपके इस कोडिंग जर्नी में आपके साथ शामिल हो जाएगा। ठीक है जी, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये सारी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे। अगर किसी को मसला आ रहा है तो मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग सोनिया जावेद। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन फ्रीली आस्क ही और शी। अब्दुल्ला सरफराज राना, आप फॉलो कर रहे हैं? जी जी सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे या एटलीस्ट मेरे साथ साथ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोडिंग कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो अब हम मूव करते हैं दोबारा अपनी फाइल की तरफ। सो here is our फाइल, और इसके बीच में एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। मल्टीपल फाइल्स ऑटोमेटिकली इसने डाउनलोड कर दी हैं, जिसमें पैकेजेस होंगे और इसकी अपनी फाइल सिस्टम के अंदर रन करने वाली होंगी। दोस्तों वेस्की फोल्डर, उसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट जो कि मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। अब चूंकि मैंने दोबारा से वो उसको रन किया था तो इसलिए मुझे एक दफ़ा फिर से एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। लेट मी एक्टिवेट दिस कोंडा एक्टिवेट VENP एंड स्लैश। आई विल प्रेस एंटर। ठीक है जी, तो मेरे पास कोंडा एक्टिवेट हो चुका है, मतलब ये इन्वायरमेंट्स मेरे पास एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके बाद अब वक्त आ गया है कि मैं आपको इंटरेक्टिव कोडिंग की तरफ लेके चलूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। जो मेरे साथ कर रहे हैं वो अभी से कोडिंग करेंगे, जो बाद में इनकी रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं वो इसके बाद कोडिंग एक्टिवली आज के दिन से कर रहे हैं। सो आई विल बी इन द दोस्तोवेस्की फोल्डर जो कि मैंने खुद क्रिएट किया है। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा
सॉरी, ये VNV के अंदर नहीं, इसको यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। सो इस फोल्डर को मैं नाम देने वाला हूँ, सॉरी, हम प्रोटोकॉल का ख्याल रखेंगे और स्मॉल लेटर्स को यूज करेंगे। पाइथो बेसिक्स, ठीक है जी। तो ये मैंने फोल्डर बना दिया है। इससे जैसे ही हम बाहर आके प्रेस करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जब ये एरो नीचे होता है तो इसका मतलब हम उस लोकेशन में हैं या उसके अंदर हैं। व्हेन वी विल प्रेस इट, तो हम उससे बाहर आके और उसके आउटसाइड या उससे पिछला जो स्टेप है या उससे पिछली जो लोकेशन है हम वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो अभी मैं इसी को क्लिक करूंगा और इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा पाइथो। पाइथो वैसे नाम कोई बनता नहीं है, लेकिन चलें, अब मैंने रख दिया है तो रख दिया है। पाइथो 1.1 डॉट IPYNB। ठीक है जी। तो ये डॉट IPYNB, हम यहाँ पे दो तरह की फाइल्स क्रिएट कर रहे होंगे। दरअसल एक होगी डॉट IPYNB फाइल और एक होगी डॉट PY फाइल। डॉट IPYNB फाइल को हम कहते हैं जुपिटर फाइल। जुपिटर हमें एक्टिवली कोडिंग करने में या एक्टिवली रिस्पॉन्सेज देता है। बीच में हम कोड मार्कडाउन, मार्कडाउन होता है कि बीच में हम अपने कमेंट्स या अपनी निशानियां डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो डॉट IPYNB, इसके अलावा एक और फाइल की किस्म है वो डॉट PY फाइल है, पाइथन की फाइल है। पाइथन की फाइल जो है वो बिगनर्स के लिए नॉन रिकमेंडेड है। तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोग मॉड्यूलर कोडिंग, और हमें कोडिंग के बाद फौरन से रिजल्ट उसके नीचे देखने को नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट डॉट IPYNB फाइल में जाएंगे। ये जब हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। पाइथो 1.1 डॉट IPYNB। अब एक और आप लोगों को यहाँ पे मसला आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा सिलेक्ट योर कर्नल, इस जगह पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जब आपसे वो पूछेगा, या जब आपके पास ये ऑप्शन होगा कि सिलेक्ट कर्नल, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कर्नल्स आ रहे होंगे, वहां से आप कोई ना कोई कर्नल सेलेक्ट अनदर कर्नल, पाइथन इन्वायरमेंट, एंड यू विल क्रिएट द कर्नल यू हैव इन दिस। तो मैं ये कर्नल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें आप कर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप लोगों को डॉट IPYNB फाइल्स में देखने को मिलेगा। सो दैट्स हाउ वी विल इंस्टॉल आवर कर्नल। हम दोबारा से CMD प्रॉम्प्ट में जाएंगे, टर्मिनल में, और आई विल राइट पिप इंस्टॉल आई पाई कर्नल। ठीक है। अब पिप इंस्टॉल, इस कमांड में पिप हम पाइथन से रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं कि पाइथन प्लीज इन्हें इंस्टॉल कर दो। पाइथन हम जनाब कह के, एक तरह से प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर से बात करने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो पिप पाइथन को मुखातिब करने का अंदाज है कि पाइथन साहब काइंडली आईपाई कर्नल इंस्टॉल कर दो। इसको इंस्टॉलेशन के बाद वो विल प्रेस एंटर, लेट इट डाउनलोड। मीनवाइल आपके कोई क्वेश्चंस हैं, मेरा ख्याल है कुछ चैट हम देख लेते हैं। सर ये पावर टर्मिनल से CMD किस तरह चेंज करना है? अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी तरह से आंसर कर दिया, थैंक्स यू अब्दुल्ला। दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, न्यू लिंक विल बी श्योर, मेक श्योर टू ज्वाइन। ओके, सो आपने इंस्ट्रक्शंस देख लिए हैं, ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से लिंक आएगा आपके व्हाट्सएप की चैट में, आप दोबारा से लिंक को प्रेस करके या उसमें एंटर हो सकते हैं मीटिंग में। ओके फरीन, यू कैन हेयर द रिकॉर्डिंग। प्रोसीड आपने करना है जी वाई से, और वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब्दुल्ला सरफराज काइंडली इनको जरा थोड़ा सा गाइड करें। इस तरीके से जी हमारा आईपाई कर्नल डाउनलोड होगा, आपका भी यकीनन हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो यू कैन आर वेलकम टू क्वेश्चन। नाइमा अनवर,
आपने वाई प्रेस करना है यहाँ से। वाई वाई टाइप करें और एंटर दबा दें। तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है। लेट इट डाउनलोड। मीन वाइल आप देखें यहाँ पे अब चूंकि मेरे पास एक को पायलट मौजूद है तो वो